लास्ट वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रूव दैट tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने राइट हैंड साइड कंसीडर कर ली। क्या है वो 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस x के 1 माइनस x अपॉन में 1 प्लस x। देखिए अब यहाँ कोस इनवर्स अंदर जब कोस आएगा तभी ये क्या कर पाएगा, आपस में बैलेंस कर पाएगा। और देखिए मेरे पास कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है ये 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, x को टेंजेंट स्क्वायर थीटा। और यहाँ से देखिए थीटा क्या निकलेगा, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और tan इधर आके क्या हो जाएगा tan इनवर्स रूट x इज इक्वल टू थीटा। तो देखिए मैंने पुट कर दिया, क्या हो गया 1/2 कोस इनवर्स 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस 2 थीटा। तो लिख दिया, देखिए 1/2 कोस इनवर्स इनटू में कोस 2 थीटा। कोस इनवर्स और कोस आपस में क्या कर जाएंगे, बैलेंस कर जाएंगे। तो मेरे पास क्या बचेगा 1/2 इनटू में 2 थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया थीटा। और थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स रूट x। और ये किसके इक्वल आ चुका है, लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। ये है कोट इनवर्स 1 प्लस साइन x का रूट प्लस 1 माइनस साइन x का रूट अपॉन में 1 प्लस साइन x का रूट माइनस में 1 माइनस साइन x का रूट। देखिए पहले तो हमें ये स्क्वायर रूट रिमूव करने पड़ेंगे और ब्रैकेट में अंदर क्या बनाना पड़ेगा, कोट बनाना पड़ेगा, तभी ये कोट इनवर्स और कोट क्या हो पाएंगे, बैलेंस हो पाएंगे। मुझे इसको इक्वल दिखाना है x/2 के। देखिए दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। एक जो फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। अब मैंने थीटा की जगह रिप्लेस कर दिया x/2, तो ये क्या हो गया cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए जिन जिन जगहों पे 1 है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x प्लस में sin स्क्वायर x। इसी प्रकार देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का 2 sin थीटा cos थीटा। अगर मैं थीटा की जगह रिप्लेस कर दूं x/2 तो ये क्या हो जाएगा sin ऑफ 2 इंटू में x/2 क्या बचेगा x, और ये क्या हो जाएगा 2 इंटू में sin x/2 cos x/2। तो देखिए जहां जहां पे 1 है वहां मैं रिप्लेस कर दूं cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2, और जहां जहां sin x है वहां मैं रिप्लेस कर दूं 2 sin x/2 cos x/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ इस 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2 प्लस sin x की जगह क्या लिख दिया 2 sin x/2 cos x/2 इनटू में cos x/2। इसी प्रकार इसमें कर दिया। इसी प्रकार यहाँ कर दिया, देखिए क्या हो जाएगा प्लस में 1 की जगह लिख दिया cos स्क्वायर x/2 प्लस में sin स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 cos x/2 अपॉन में यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2 प्लस में 2 sin x/2 cos x/2 माइनस इस 1 की जगह भी लिख दिया
कोस स्क्वायर एक्स बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस में 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2। अब देखिए मेरे पास ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक ये फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कोस एक्स बाय 2, ये क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा कोस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, कोस एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, कोट इनवर्स, इसके ब्रैकेट में क्या आ जाएगा कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा कोस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ कोस एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस में कोस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। क्या बचा मेरे पास, देखिए कोट इनवर्स ये हो गया कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2 अपॉन में देखिए क्या होगा कोस एक्स बाय 2 प्लस में साइन एक्स बाय 2 माइनस, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगी, क्या आ जाएगा कोस एक्स बाय 2 माइनस में साइन एक्स बाय 2। अब ये माइनस क्या करेगा, अंदर के साइन चेंज कर देगा, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का। साइन एक्स बाय 2 से साइन एक्स बाय 2 कैंसिल, कोस एक्स बाय 2 से कोस एक्स बाय 2 कैंसिल। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या आ गया मेरे पास, ये आ चुका है कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2 प्लस कोस एक्स बाय 2, क्या हो जाएगा 2 इंटू में कोस एक्स बाय 2, साइन एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2, क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया कोट इनवर्स कोस एक्स बाय 2 अपॉन साइन एक्स बाय 2, क्या हो जाएगा कोट एक्स बाय 2। कोट इनवर्स और कोट क्या कर देंगे बैलेंस, क्या आ जाएगा एक्स बाय 2 which is equal to right hand side। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्या दे रखा है tan इनवर्स ब्रेसेस में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स। इसको मुझे प्रूव करना है पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। देखिए इसमें हिंट भी दिया हुआ है कि भाई एक्स को पुट कर लो कोस 2 थीटा, तो देखिए मैंने पुट कर दिया एक्स को कोस 2 थीटा, तो देखिए यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, ये हो जाएगा कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा क्या हो जाएगा 1 बाय 2 कोस इनवर्स एक्स। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाती है tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा माइनस 1 माइनस में कोस 2 थीटा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2 थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस 2 थीटा। ठीक है, कोस 2 थीटा के देखिए दो फॉर्मूला, 4 फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला क्या है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का, और इसी प्रकार मेरे पास एक फॉर्मूला है कोस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में, वो क्या है 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए और इसको इधर लेंगे, तो ये क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है,
और 1 प्लस कोस टू थीटा की जगह क्या ले सकता हूँ 2 कोस स्क्वायर थीटा पुट कर दें यहाँ पे क्या हो गया ये tan इनवर्स 1 प्लस कोस टू थीटा ये हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा ठीक है माइनस में ये क्या हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस टू थीटा क्या हो गया 2 कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 माइनस में कोस टू थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर रूट क्या हो गया दोनों पे अलग अलग हो गया तो ये क्या हो गया देखिए tan इनवर्स ये हो जाएगा √2 और कोस थीटा स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल इसी प्रकार माइनस में √2 साइन थीटा अपॉन में √2 कोस थीटा प्लस में √2 साइन थीटा। मैंने क्या किया √2 वो ऊपर भी कॉमन ले लिया और नीचे भी √2 को ऊपर भी कॉमन ले लिया और नीचे भी कॉमन ले लिया क्या बचा tan इनवर्स √2 कॉमन कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में √2 कॉमन कोस थीटा प्लस में साइन थीटा √2 से √2 कैंसिल ऊपर और नीचे कोस थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर डिवाइड किया तो देखिए क्या आ गया कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा इसके नीचे जाएगा 1 इसके नीचे जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा मींस 1 माइनस में टेंजेंट थीटा इसके नीचे जाएगा 1 और साइन थीटा के नीचे कोस थीटा आएगा तो क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा ठीक है। और देखिए मेरे पास ये आइडेंटिटी होती है tan x माइनस 1 क्या होता है tan x माइनस tan y अपॉन में 1 माइनस में tan x tan y। अब इस 1 की जगह पुट कर दिया tan पाई बाय 4 क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस में टेंजेंट थीटा अपॉन में इसके साथ 1 मल्टीप्लाई कर दिया और इस 1 की जगह क्या लिख दिया tan पाई बाय 4 क्या हो गया 1 प्लस यहाँ प्लस है 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू में टेंजेंट थीटा। तो देखिए x की जगह है पाई बाय 4 और टेंजेंट थीटा y की जगह क्या है थीटा तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब tan इनवर्स और tan क्या कर देंगे आपस में बैलेंस कर देंगे क्या बचेगा हमारे पास पाई बाय 4 माइनस थीटा और थीटा की जगह देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2 कोस इनवर्स x which is equal to राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 9 पाई बाय 8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को इक्वल प्रूव करना है हमने 9/4 साइन इनवर्स 2√3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड है 9 पाई बाय 8 माइनस में 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब इसमें से मैंने 9/4 को कॉमन ले लिया यहाँ क्या बचा पाई बाय 2 और यहाँ क्या बचा साइन इनवर्स 1/3। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइन इनवर्स x प्लस में कोस इनवर्स x क्या होता है पाई बाय 2। जब मैं इसको इधर लेता हूँ तो कोस इनवर्स x किसके इक्वल होगा पाई बाय 2 माइनस में साइन इनवर्स x। तो पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/√3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कोस इनवर्स x मींस कोस इनवर्स 1/√3 सॉरी 1/3 ठीक है। तो देखिए अभी कोस इनवर्स 1/3 को मैंने मान लिया है थीटा तो 1/3 क्या हो गया कोस थीटा क्या हो गया बच्चों 1/3 ठीक है। और देखिए हमारे पास ये आइडेंटिटी है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से साइन थीटा कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ
कोस की वैल्यू क्या 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस में 1/9, तो ये क्या हो जाएगा 9 माइनस 1/9, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा 8, ठीक है। 8 दोनों का अलग अलग स्क्वायर रूट होगा, √8, √9, √8 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2√2 और √9 का 3, तो मीन्स मेरे पास साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 2√2/3 के, तो थीटा क्या आ जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, थीटा मैंने किसको लिया था कोस इनवर्स 1/3 के, और थीटा किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स 2√2/3 के, तो इस कोस इनवर्स 1/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 2√2/3, साइन इनवर्स 2√2/3 which is equal to right hand side. क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है सॉल्व द इक्वेशन। जब ऐसा कहता है सॉल्व द इक्वेशन मींस हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए हमारे पास है 2 tan इनवर्स cos x, इस एंगल की जगह थीटा की जगह क्या है cos x इक्वल है tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। जब ये 2 यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो tan और tan क्या कर जाएंगे आपस में बैलेंस कर जाएंगे। तो देखिए मेरे पास एक ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स थीटा का tan की फॉर्म में क्या होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस में थीटा का स्क्वायर, और थीटा की जगह देखिए मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है cos x, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2 cos x अपॉन में 1 माइनस में cos स्क्वायर x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। और देखिए tan इनवर्स और tan इनवर्स आपस में क्या कर जाएंगे बैलेंस, तो मेरे पास क्या बचेगा 2 cos x अपॉन में 1 माइनस में cos स्क्वायर x, और ये किसके इक्वल होगा 2 कोसिकेंट x के, ठीक है। और देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 1 माइनस में cos स्क्वायर x, 1 माइनस में cos स्क्वायर x को मैं क्या ले सकता हूँ sin स्क्वायर x, तो ये क्या हो जाएगा cos x अपॉन में sin स्क्वायर x, और इसको क्या ले सकता हूँ 1 अपॉन sin x, एक साइन से एक साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, मेरे पास क्या बचेगा cos x अपॉन sin x इज इक्वल टू 1, cos x अपॉन sin x क्या हो जाएगा cot x, ये हो जाएगा cot x इज इक्वल टू 1, और cot x 1 cot की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पर, तो ये हो जाएगा cot x इज इक्वल टू cot π/4 और x क्या हो जाएगा π/4। नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहते हैं सोल्व द इक्वेशन tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। यहाँ भी मुझे क्या करना है इस इक्वेशन को सोल्व करना मींस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा मोटिव है यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना, मैं 2 को इधर ले आना है, तो क्या आ गया 2 tan इनवर्स x अपॉन में tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अगर किसी तरीके से 2 यहाँ से रिमूव होगा तभी तो tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या हो जाएंगे बैलेंस हो जाएंगे, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे x की। देखिए 2 tan इनवर्स थीटा क्या किसके इक्वल होता है tan इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस में थीटा स्क्वायर। अब देखिए थीटा की जगह क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस में 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब ये स्क्वायर क्या होगा, दोनों पे अलग अलग आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, tan इनवर्स 2 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ये ऊपर आ जाएगा, मीन्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। अब देखिए पलट के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर में पलट के कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, ये होगा tan इनवर्स 2 इंटू में 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, ऊपर जाके क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स। देखिए ये पावर कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 2 इंटू में 1 माइनस एक्स, और इसको ओपन कर लो, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स और tan इनवर्स क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे आपस में, क्या बचेगा 2 इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, यहाँ से 1 प्लस एक्स की 1 पावर भी बचेगी 1 प्लस एक्स अपॉन में क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू x। 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ क्या बचेगा देखिए 2 इंटू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा 2x प्लस 2x 4x इज इक्वल टू x, 2 से कैंसिल, क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू x, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 1 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3x स्क्वायर के, या 3x स्क्वायर किसके इक्वल हो गया 1 के, और x स्क्वायर क्या हो गया 1/3, और x क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1/√। ठीक है, हम प्लस वाला कंसीडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे x क्या दिया हुआ है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, साइन tan इनवर्स x इज इक्वल टू, में से किसके इक्वल है, हमें ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखिए तो सिर्फ x की फॉर्म में है, तो हमें साइन, यहाँ पे जब साइन इनवर्स आएगा तभी क्या कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए मैंने कंसीडर कर लिया साइन tan इनवर्स x, ठीक है, मैंने लेट कर लिया tan इनवर्स x को थीटा, तो यहाँ से x क्या आ गया tan थीटा, या tan थीटा क्या आ जाएगा x/1, ठीक है, और एक किसके इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो अगर इस एंगल को थीटा कंसीडर करेंगे बेस हो जाएगा मींस के 1, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा x, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का x स्क्वायर प्लस 1 मींस हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा कैसे निकलता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस x अपॉन दिस, तो थीटा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा किसके इक्वल था tan इनवर्स x के, और थीटा किसके इक्वल आ गया साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो tan इनवर्स x के लिए मैं क्या पुट कर सकता हूँ
साइन इनवर्स एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के साइन और साइन इनवर्स क्या कर जाएंगे बैलेंस, हमारे पास क्या बचेगा एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स के, तो आंसर क्या आ जाएगा डी। डी इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 देन एक्स इज इक्वल टू, चार ऑप्शन दे रखे हैं देखिए। पहला ऑप्शन है 0 1 बाय 2, 1 1 बाय 2, 0 और डी दे रखा है 1 बाय 2। हम क्या करते हैं, एक एक ऑप्शन की वैल्यू को इसमें पुट करके देखते हैं, जोन सी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर देंगी वही इसका क्या होगा सोल्यूशन। तो देखिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर दी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स। पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है 0 और 1 बाय 2, मैंने एक्स को पुट करके देखा 0, एक्स को क्या पुट कर दिया 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 0 माइनस 2 साइन इनवर्स 0, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस 2 साइन की वैल्यू 0 को बोलते हैं 0 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या है, इसको सोल्व करके क्या आएगा 0 ही आएगा, तो 2 इंटू में 0 क्या हो जाएगा 0। अब 1 कब होती है पाई बाय 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2, तो ये वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 2 आ गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। देखो हम ऐसे क्यों लिख पाए, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स और साइन एक्स एक्स के इक्वल होता है कब, जब एक्स बिलोंग करता है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 में, ठीक है। तो मीन 0 तो इसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अब 1 बाय 2 पुट करके देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या पुट करके देखते हैं 1 बाय 2, एक्स को पुट कर दिया हमने 1 बाय 2, तो ये क्या हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 बाय 2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1 बाय 2। अब साइन इनवर्स 1 बाय 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 2, तो क्या आ गया माइनस 1 आ गया, मीन्स माइनस साइन इनवर्स 1 बाय 2 आ गया। अब 1 बाय 2 साइन की वैल्यू कब होती है पाई बाय 6 पे, दैट इज 30 डिग्री पे, तो 1 बाय 2 की जगह हमने लिख दिया साइन पाई बाय 6। अब साइन इनवर्स और साइन क्या कर देंगे बैलेंस, तो मेरे पास क्या बचेगा माइनस का पाई बाय 6 विच इज नॉट इक्वल टू पाई बाय 2, ठीक है। तो क्या किया 1 बाय 2 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, तो फर्स्ट तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अब 1 बाय 2 देखो बी में भी है और डी में भी है, तो ना तो बी हो सकता है ना डी हो सकता है, ठीक है। तो क्या आंसर क्या होगा इसका सी, आंसर इज सी 0, 0 इसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। अब इस इक्वेशन को आप सोल्व करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स एक्स बाय वाई माइनस tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन में x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी होती है tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। तो देखिए x की जगह क्या है x बाय वाई और y की जगह क्या है x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई। तो यही प्रॉपर्टी इस पे लगा दी, तो ये किसके इक्वल हो गया tan इनवर्स x बाय वाई माइनस x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x 1 प्लस 1 प्लस x माइनस वाई इनटू में x प्लस वाई। तो ऊपर एलसीएम ले लिया तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स या जब y इनटू में x प्लस वाई, इसको y से डिवाइड किया क्या आ गया x प्लस वाई इनटू में x माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा y इनटू में x माइनस वाई अपॉन में, क्योंकि एलसीएम लोगे y x प्लस वाई और यहीं 1 से मल्टीप्लाई करने पर भाई
सेम क्वांटिटी आएगी प्लस में x इंटू में x माइनस वाई, y इंटू में x प्लस वाई, y इंटू में x प्लस वाई क्या होगा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा tan इनवर्स x इंटू में x स्क्वायर x इंटू में y एक्स वाई माइनस वाई इंटू में x माइनस एक्स वाई, माइनस वाई को माइनस वाई से करोगे प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या होगा देखो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल। यहाँ मिस्टेक है, देखिए क्या मिस्टेक हुई है, देखिए y को x से करोगे एक्स वाई, y को y से करोगे प्लस वाई स्क्वायर, x को x से करोगे एक्स स्क्वायर, x को माइनस वाई से करोगे माइनस एक्स वाई, तो माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई कैंसिल, तो देखिए मेरे पास क्या आ चुका है यहाँ से tan इनवर्स, ऊपर तो बचा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल होकर क्या बचेगा 1, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 की जगह क्या लिख सकते हैं tan पाई बाय 4, और हमारे पास ये प्रॉपर्टी है tan इनवर्स tan ऑफ x इज इक्वल टू x जब x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 ओपन इंटरवल, तो पाई बाय 4 इसी रेंज में आ रहा है, तो किसके इक्वल हो गया पाई बाय 4 की, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों c इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।